हेलो दोस्तों, और प्रभु यीशु के नाम में कहो, पवित्र आग मेरे ऊपर आ जाओ। पवित्र आग, चंगा करने वाली आग मेरे ऊपर आ जाओ। चंगा करने वाली आग मेरे परिवार में उतर आओ। शांति देने वाली आग मेरे घर में उतर आओ। सब अपने हाथ उठाकर बोले आमीन और कहें, मुकदमे, लड़ाई, झगड़े, बुरी लतें जलाने वाली प्रभु यीशु मसीह की आग उतर आए। हर तरीके की असफलता, निराशा जलाने वाली आग उतर आए। मुझे बार बार डराने वाली आग प्रभु यीशु मसीह के नाम से उतर आए। जो मेरे डर को खत्म कर दे, वो आग उतर आए। क्या आप यात्रा में हैं? क्या आपका कोई प्रियजन दुख में है? क्या आप निराशा में हैं? क्या आपको गुप्त बीमारी है? क्या आप बहुत रो रहे हैं? क्या आप अनाथ हैं? क्या आप अकेले हो गए हैं? आप कहाँ हो? आज परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से आपको स्वर्ग की आशीष देगा। आपके लिए एक सहायक वो आपके साथ खड़ा कर रहा है। आप ट्रेन में, बस में, ऑफिस में, खेत में, आप विदेश में, भारत में, जहाँ कहीं भी हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आपका सहायक आ रहा है। आप छुटकारा पा रहे हैं। आप यीशु के नाम से छुटकारा पा रहे हैं। सब कहें आमीन, लिखें आमीन। माय डियर फैमिली, मेरे साथ वचन को बड़े ध्यान से सुनो। वचन को पढ़ें मेरे साथ। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय और 14 अध्याय 13 से लेकर 20 वचन लिखा है। जब यीशु ने यह सुना तो नाव पर चढ़कर वहाँ से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया, और लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल उसके पीछे हो लिए। सब कहें आमीन। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी। प्रभु यीशु ने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, और उसने उनके बीमारों को चंगा किया। सब कहे आमीन। देखिए माय डियर फैमिली, आप मत्ती 14 अध्याय उसका 13 और 14 वचन में ध्यान से समझिए। प्रभु यीशु मसीह एक जगह से दूसरी जगह गया और लोग वहीं प्रभु यीशु के पास आ गए, और प्रभु यीशु मसीह ने उस बड़ी भीड़ को देखकर उन पर तरस खाया। उन्होंने कल क्या किया, परसों क्या किया, उनके माँ बाप ने क्या किया, उनकी क्या क्या गलती हुई, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कोई भी बात नहीं पूछी। प्रभु यीशु मसीह ने उनके सब बीमारों को चंगा किया, उनके घरों को आशीष दी। प्रेज द लॉर्ड। आप किस पछतावे में हैं? आपको कौन सा श्राप खा रहा है? आपको कौन सा डर सता रहा है? आज आप इस दुनिया में जहां कहीं मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर आपका डर निकाल देगा। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सुरक्षा फील करेंगे। आप बस बार बार बोलें, प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, तू मेरे साथ है। प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, तू मेरे साथ है। एक बहन बहुत मुसीबतों में थी, बहुत डर में थी। उसका पति इतनी शराब पीता, इतनी शराब पीता, इतनी शराब पीता, और फिर उसको मारता, उसको फिर वो पीटता, फिर उसको वो गालियाँ देता, खाना भी नहीं खाने देता। और वो बहन कहती, क्यों मेरी इससे शादी हो गई, मेरी क्यों इससे शादी हो गई, मेरा जीवन तबाह और बर्बाद हो गया। आज बहुत लोग इसी मोड़ पर हैं, बहुत लोग इसी मोड़ पर हैं जहां वो यही कहते हैं, हम बर्बाद हो गए, हमारा घर बर्बाद हो गया, हमारा जीवन बर्बाद हो गया,
हम बर्बाद हो गए। आज आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में बर्बादी से बाहर आएंगे। हालेलुया। आज आपका परिवार बर्बादी से बाहर आएगा। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? आप लिखें, हाँ मैं विश्वास करता हूँ। जब आप प्रभु यीशु के साथ आ जाते हैं तो प्रभु यीशु देखो आपकी कैसे चिंता करता है। 14 अध्याय 15, 16, 17 वचन। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने प्रभु यीशु के पास आकर कहा, यह तो सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। राजाओं के राजा से वो चेले बता रहे हैं, ये सुनसान जगह है, ये बियाबान जगह है, और वो बताते हैं यहाँ कुछ भी नहीं। लोग आपको यही बताते होंगे, तू बर्बाद हो चुका है, तेरा जीवन खराब हो चुका है, तेरे लिए कोई भी आशा नहीं है। चाहे आप रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। एक बहन को उसका पति अपनी गोद में उठा कर लाया और उसने कहा, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। इसे बार बार एक भूतड़ी आती है और कहती है, इसे कोई बच्चा नहीं होगा, मैं इसे आज ही रात को ले जाऊंगी, इसे कोई नहीं बचा सकता। मैंने उसकी ओर हाथ किया और कहा, दुष्टात्मा मुझे सुन। और उसने कहा, मैं सुन रही हूं। मैंने कहा, तू इसे ले जाएगी? उसने कहा, हाँ। मैंने कहा, ले जा। फिर वो रोने लगी, फिर वो चिल्लाने लगी, खुद को बार बार जमीन में पटकने लगी। प्रभु के दूतों ने उसको अरेस्ट कर लिया। उस शैतान को, उस भूतड़ी को प्रभु यीशु के स्वर्गदूतों ने अरेस्ट कर लिया। वो चिल्ला चिल्ला कर माफी मांगने लगी और उसे नरक भेजा गया। आज आपको लोग कुछ ना कुछ बता सकते हैं, आपकी कमियां बता सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रार्थना करते हैं, इमोशनल तरीके से प्रभु के पास आते हैं। चेलों ने आकर कहा, प्रभु यीशु सांझ हो गई है, ये सुनसान जगह है, देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए, बस्तियों में जाने दो, वो अपने लिए भोजन मोल ले लेंगे। मैं जहाँ जाता हूँ, अगर वहाँ 100 आदमी हैं, 200 आदमी हैं, 250 आदमी हैं, 500, 1000 है, मैं सब पर हाथ रखता हूँ, मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ, फेस टू फेस मिलता हूँ, उनके प्रॉब्लम्स, उन्हें छुटकारे के लिए आशीर्वाद देता हूँ। कई बार लोगों को यही डर होता है, देर हो गई, बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। लेकिन प्रभु आज आपकी देर को सवेरे में करेगा। आमीन। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना अवश्य नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़कर कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया, रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को, और सब खाकर तृप्त हो गए। सब कहें आमीन। आज प्रभु आपको तृप्त करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको तृप्त करेगा। आपको अपनी जुबान को ठीक करना है, अपने व्यवहार को ठीक करना है, अपनी दृष्टि को कंट्रोल करना है, अपने शरीर को कंट्रोल करना है, अपने व्यवहार को कंट्रोल करना है। हालेलुया। जब हम यिर्मयाह की किताब पढ़ते हैं, 31 अध्याय वचन बताता है, यिर्मयाह से परमेश्वर बातें करने लगा और परमेश्वर ने उससे कहा, यिर्मयाह 31 अध्याय 14 वचन में, याजकों को चिकनी वस्तुओं से अति तृप्त करूँगा और मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होगी। यहोवा का यही वचन है, यही यहोवा का शासन है, यही यहोवा की लौ है, यही यहोवा परमेश्वर की इच्छा है। मैं तुम्हें चिकना और उत्तम भोजन दूंगा। आमीन।
वो कहता है शोक का आनंद में बदलना। सब कहें हालेलुया। 31 अध्याय 16 वचन कहता है, यहोवा यह कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जाओ और तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर पर आशा रखेंगे? क्या आप अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे? क्या आप कहेंगे, प्रभु मैं भी तेरे लिए दुख उठाऊंगा, तूने मेरे लिए दुख उठाया है, प्रभु तूने मेरे लिए बहुत कुछ दे दिया, मैं भी तुझे कुछ भेज रहा हूं। बाइबल कहती है 31 अध्याय और उसका 27 वचन, देख यहोवा की है वाणी है, ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें इज़राइल और यहूदा के घराने के बाल बच्चों और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा। सब कहें आमीन। हालेलुया। ये परमेश्वर का वादा है। वो आपके घर में ब्लेसिंग भेजेगा। आप भूखे नहीं सोएंगे, आपकी तरक्की होकर रहेगी। अगर आपको 1000 की ज़रूरत है तो वो भेजेगा। 1,00,000 की ज़रूरत है वो भेजेगा। 1 करोड़ की ज़रूरत है वो भेजेगा। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आप पर भेजेगा। बस आप विश्वास करें, अपने आप को समर्पित करें और कहें, प्रभु मुझे विश्वास योग्य बना, मैं तेरी आवाज़ सुनूं, मैं तेरे काम करूं, मैं तेरा जीवन जीऊं, मैं दगाबाज धोखेबाज नहीं प्रभु, मैं तेरा मेहनती और परिश्रम करने वाला बच्चा बनूं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, यिर्मयाह 31 अध्याय 31 और 32 वचन, यहोवा की यह भी वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। आमीन। वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनके साथ उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा का यही वचन है। और तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। सब कहे आमीन। जिसने दिन को प्रकाश देने के लिए सूर्य को और रात को प्रकाश देने के लिए चंद्रमा और तारागण के नियम ठहराए हैं, जो समुद्र को उछालता और उसकी लहरों को गजराता, और जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, यही कहता है। सब कहें आमीन। डियर फैमिली, प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। आमीन। आपके घर पर आज वो पवित्र आग आ रही है जो आपकी गांठें, पसलियों के रोग, पथरियाँ, यूरिक एसिड, बीपी प्रॉब्लम और भी गंदी दुष्टात्माओं की बीमारियाँ, निराशा, लड़ाई झगड़े, क्लेश आपके मध्यस्थ से जला रही है, वो प्रभु यीशु मसीह की आग आपके ऊपर मैं भेज रहा हूँ। सब कहें आमीन। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। गॉड ब्लेस यू। अपनी गवाही ज़रूर भेजें। आमीन।